नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस विद यू पर। आज के इस वीडियो में 16 जून का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है जो कि आपको यहाँ पर ऊर्जावान बनाएगा और दिन भर आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर प्रेरित करेगा। तो आज का जो मोटिवेशनल थॉट है वह है कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अगर आपके इरादे यहाँ पर मजबूत है, अगर आपने एक बार ठान लिया है कि हमें ये एग्जाम क्वालिफाई करनी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए उस एग्जाम को जो है हमें क्वालिफाई करना ही है हर किसी की हालत में, क्योंकि उसके लिए हमने सपना देखा है, उसके लिए जो है हमने यहाँ पर दिन और रात जो है मेहनत की है। तो उस सपने को साकार करने के लिए हमारे जो इरादे हैं उनको हमें यहाँ पर मजबूत रखना होगा, और अगर हमारे इरादे यहाँ पर मजबूत होंगे तो हमारी मंजिल हमें एक दिन जरूर मिलेगी। एक बार में ना सही लेकिन एक दिन जो है आपको यहाँ पर जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, कर्नाटक राज्य सरकार, ओडिशा राज्य सरकार, तमिलनाडु सरकार या पंजाब सरकार। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है कर्नाटक यहाँ पर राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनता है। तो किस राज्य सरकार ने यह जो प्रणाली है आपकी यहाँ पर शुरू की है, या जो फ्रूट्स सॉफ्टवेयर है उसको लॉन्च किया है? तो राइट आंसर आपका बनता है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। फ्रूट्स सॉफ्टवेयर स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा आपका यहाँ पर प्रदान करेगा। तो कहीं ना कहीं जो देश की रीढ़ मानी जाती है, जिन्हें कि हम किसान कहते हैं, उनके लिए यहाँ पर कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा आपका किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली आपकी लॉन्च की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन है कर्नाटक हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं कर्नाटक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो अगर बात करें कि कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के सीएम कौन है, सभी को याद होना चाहिए बसवराज बोमई यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की बात करें थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कर्नाटक से संबंधित के हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के खनन और निर्यात को सुप्रीम कोर्ट के ने मंजूरी आपकी दी है? तो कर्नाटक राज्य सरकार को इस प्रकार की मंजूरी आपकी दी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से सांस अभियान की शुरुआत आपकी की थी? तो राइट आंसर आपका बनता है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम जो है आपका शुरू किया? तो राइट आंसर आपका बनता है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इसको आपका शुरू यहाँ पर किया गया था। तो कर्नाटक से जुड़ी यह जानकारियां आपको यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु कर्नाटक की आपकी राजधानी है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि देश की जो स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बेंगलुरु में उसका जो है आपका यहां पर हेडक्वार्टर है। अगर पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब होती है, उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को आपकी जो है की जाती है। और वर्तमान में उसके प्रमुख कौन है, तो एस सोमनाथ जो है वर्तमान में उसके प्रमुख है। तो यह भी आपको यहां पर याद रखना है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला शहर जिसने कि अपना स्वयं का लोगो जारी किया वह शहर कौन सा है, तो वह आपका बेंगलुरु है। तो यह बेंगलुरु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आपको याद रखनी होगी, तभी जो है आपका सिलेक्शन यहां पर पक्का होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसे आईसीसी जो कि क्रिकेट की सबसे सर्वोच्च संस्था है उसके द्वारा मई के लिए आईसीसी मेन प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है? चार ऑप्शन है, डेविड वार्नर, साकिब अल हसन, एंजेलो मैथ्यूज या ऋषभ पंत। तो राइट आंसर आपका यहां पर बनता है ऑप्शन सी, एंजेलो मैथ्यूज जो है हमारा यहां पर राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने श्रीलंका के बल्लेबाजी स्टार एंजेलो मैथ्यूज और पाकिस्तान की पहली स्पिन सनसनी तुबा हसन को मई 2022 के लिए आईसीसी मेन
एंड विमेन्स प्लेयर्स ऑफ द मंथ आपका यहाँ पर चुना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मई 2022 का यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है, तो राइट आंसर बनता है एंजेलो मैथ्यूज को। और यह किस देश के बल्लेबाज है, तो ये आपके श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। वहीं मई 2022 की जो प्लेयर्स ऑफ द मंथ जो है वुमेन में किसको चुना है, तो वह आपका तुबा हसन को चुना है। और यह कहां से बिलोंग करती है, तो यह पाकिस्तान से आपकी बिलोंग करती है। तो यह यहाँ पर हमको याद रखना है। दोस्तों बात आई है यहाँ पर आईसीसी की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी का फुल फॉर्म बनता है। हिंदी में अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसका फुल फॉर्म बनता है। बात करें कि इसकी स्थापना आपकी कब होती है, 15 जून 1909 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बर्कल है वर्तमान में इसके यहाँ पर अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना होगा। चलिए दोस्तों कुछ और फैक्ट यहाँ पर जो है क्रिकेट से जुड़े हुए हम देख लेते हैं, जो कि हाल ही में न्यूज में रहे थे। तो यह जो पहला क्वेश्चन है, यह तो अभी हाल ही में हमने यहाँ पर चर्चा की है कि आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो राइट आंसर बनता है तुबा हसन, पाकिस्तान को आपका चुना गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है, तो राइट आंसर आपका बनता है केरल के द्वारा हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 आपकी जो है यहाँ पर जीती गई है। किसने जीती है, बंगाल ने जीती है। किसको हराकर जीता है, तो केरल को हराकर इसने जीती है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है हाल ही में किस राज्य ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है, केरल ने जीती है। किसको हराकर, बंगाल को हराकर यहाँ पर आपकी जीती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, डेविड वार्नर बने हैं। किस देश से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आपके बिलोंग करते हैं। कुछ दिनों पहले इन पर जो है आपका बैन भी लगा था, लेकिन वो बैन जो है अब आपका हट चुका है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसे अप्रैल के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, तो केशव महाराज को चुना गया था। और महिला की बात करें तो एलिसा हिली को जो है आपका यहाँ पर चुना गया। और हाल ही में हमने डिस्कस किया कि मई 2022 का आईसीसी मंथ ऑफ द प्लेयर किसे चुना है, तो एंजेलो मैथ्यूज को चुना है। और महिला में किसे चुना है, तो तुबा हसन को आपका चुना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वह बने आपके गब्बर शेर, जिनका नाम है आपका शिखर धवन। यह जो है आपके 700 चौके लगाने वाले आईपीएल के इतिहास के पहले खिलाड़ी आपके बने हैं। तो इनका भी नाम आपको यहाँ पर याद रखना होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पाकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है। चार ऑप्शन है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, हरियाणा के द्वारा हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब आपका जीता गया है। तो ऑप्शन डी हरियाणा यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हरियाणा के पंचकुला में चौथा खेलो इंडिया गेम्स का जो संस्करण है उसका आयोजन आपका किया गया था। इसमें जो है टॉप पर कौन सा राज्य रहा है, तो हरियाणा रहा है, जिसने कि आपके कुल कितने खिताब इन्होंने यहाँ पर जीते हैं, तो 137 पदक जो है इन्होंने आपके जीते हैं, जिनमें के 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 46 जो है इसमें आपके कांस्य पदक है। और साथ ही यहाँ पर हरियाणा के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है। वह रिकॉर्ड यह था कि यह किसी भी राज्य के द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक है। यानी कि अभी तक का जो आपका चौथा संस्करण हुआ है यहाँ पर खेलो इंडिया गेम्स का, इसमें पूछा जाए कि अभी तक जितने भी संस्करण हुए, 4 संस्करण हुए हैं, इसमें सर्वाधिक पदक जो है किस राज्य के द्वारा आपके जीते गए हैं, तो हरियाणा के द्वारा जीते गए हैं। और अभी यह जो आपका चौथा हुआ था इसमें सर्वाधिक जीते हैं। कितने जीते हैं, तो 137 पदक इनके द्वारा यहाँ पर आपके जीते गए हैं। साथ ही अगर यहाँ पर बात करें कि 2020 में चैंपियन कौन रहा था, तो महाराष्ट्र जो है आपका 2020 में पहले स्थान पर रहा था। इसी बीच महाराष्ट्र 45 स्वर्ण, 40 रजत और 40 कांस्य पदक जीतकर 125 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। और तीसरे स्थान पर कौन रहा है, तो कर्नाटक दोस्तों आपका यहाँ पर रहा है। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए, पहले स्थान पर हरियाणा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है। और हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें 8वें स्थान पर है। यह भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए दोस्तों
यहाँ पर बात आई है खेलो इंडिया गेम्स की, तो इनको जो है पहले और अन्य नाम से आपका जाना जाता था। इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ, दूसरा और तीसरा कहाँ पर आयोजित हुआ होता है, उससे जुड़ी तमाम जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कब किया था, तो 31 जनवरी 2018 को इसका उद्घाटन किया जाता है। किसने किया था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन आपका किया जाता है। और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका कब किया गया, तो वर्ष 2019 में किया गया। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से इनको आपका पहले जाना जाता था। बात करें कि इसका पहला संस्करण कहां पर आयोजित हुआ था, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था, वर्ष 2018 में आयोजन हुआ था। और कहां पर हुआ था, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। तो पहला संस्करण नई दिल्ली में 2018 में आयोजित होता है। दूसरा संस्करण 2019 में आपका आयोजित होता है। कहां पर, तो पुणे, और पुणे कहां पर आता है, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत दूसरे संस्करण का इसका आयोजन जो है आपका यहां पर किया गया था। साथ ही दोस्तों, अगर बात करें कि इसका जो तीसरा संस्करण है वह आपका कहां पर आयोजित हुआ था, तो गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। कब हुआ था, 2020 में। और गुवाहाटी आपका कहां पर आता है, तो असम के अंतर्गत यह आपका आता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि तीसरे संस्करण कहां पर हुए थे, असम गुवाहाटी में 2020 में हुए थे। और जो आपके यहाँ पर तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है आपके कहां पर हुए थे, तो गुवाहाटी में हुए थे। और अभी जो चौथा संस्करण है उसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो पंचकुला हरियाणा में यहां पर आपका हुआ है। तो पहला नई दिल्ली में 2018 में, 2019 में दूसरा संस्करण होता है पुणे महाराष्ट्र में होता है, तीसरा इसका गुवाहाटी असम में होता है, और चौथा पंचकुला महाराष्ट्र में जो है इसका आयोजन हो चुका है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पांचवा कहां पर होगा, तो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका पांचवा संस्करण आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है अपने पास नोट करके जो है रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये जो है प्रश्न छपा आपको वहां पर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। अपर महासचिव यहाँ पर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर बनता है रबाब फातिमा को जो है अपर महासचिव यहाँ पर आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी रबाब फातिमा यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। किसने नियुक्त किया है, तो जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुतेरस, उनके द्वारा इनको जो है आपका यहाँ पर नियुक्त किया गया है। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत बांग्लादेश की सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी जो है आपकी यहाँ पर बन गई है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई है, उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका बनता है संगीता सिंह को। हाल ही में सीबीएसई सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया है, निधि छबर को नियुक्त किया है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय के आरसी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है, विवेक कुमार देवांगन को यह नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, तो राइट आंसर आपका बनता है सुनील अरोड़ा को यहां पर आपका नामित किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। चार ऑप्शन है, विदित संतोष गुजराती, कृष्ण शशि किरण, सूर्य शोकर गांगुली, किशोर राहुल श्रीवास्तव। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, किशोर राहुल श्रीवास्तव को हाल ही में वह जो है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर आपके यहाँ पर बने हैं। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनका नाम आपका इंपॉर्टेंट बनता है और कौन से नंबर के हैं, तो 74वें नंबर के आपके बने हैं। साथ ही कुछ और प्रमुख फैक्टर यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके पहले देश के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो भरत सुब्रमण्यम जो है भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर थे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद, और कब बने थे, 1988 में यह जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर आपके बने थे। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है, तो यूरी एवरबख जो है उनका यहाँ पर आपका नाम है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने के निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता था कि अभी तक आपने देखा होगा कि जो सिगरेट के पैकेट आते थे उसी पर आपकी चेतावनी लिखी मिलती थी, जो सिगरेट होती थी उस पर चेतावनी नहीं लिखी हुआ करती थी। लेकिन हाल ही में जो है यहाँ पर आंसर आपको बता देते हैं। राइट आंसर आपका
बनता है ऑप्शन है कनाडा जो है उसने इस प्रकार का फैसला लिया है कि जो प्रत्येक सिगरेट आएगी उस पर जो है चेतावनी आपकी छपी होगी। और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो आपका कनाडा यहाँ पर बना है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वहाँ उस देश में यानी कि कनाडा देश में जो भी सिगरेट आएगी उस पर जो है लिखा होगा कि धूम्रपान जो है सेहत के लिए हानिकारक आपका यहाँ पर होता है। और इस वीडियो के माध्यम से आपसे जो है यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो धूम्रपान है उसको जो है अगर आप करते हैं तो उसको जो है आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वह जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आज के स्वास्थ्य के लिए तो होता है, साथ ही आपके आसपास आपके वातावरण में जितने लोग होते हैं उनके लिए भी जो है स्वास्थ्य जो है आपका हानिकारक होता है। तो इसको जो है आप यहाँ पर छोड़िएगा। और अगर आप छोड़ते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, आपके परिवार के लिए आप छोड़ते हैं तो आपके लिए यहाँ पर लाभदायक होता है, आपके परिवार के लिए लाभदायक होता है। अगर आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए लाभदायक होगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी यहाँ पर लाभदायक होगा। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस प्रकार का जो है निर्णय किस देश ने लिया है, तो कनाडा के द्वारा इस प्रकार का निर्णय आपका यहाँ पर लिया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन जो है हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश में अंडमान सागर 38वां हाल ही में भारत और किस देश के मध्य अंडमान सागर में 38वीं संयुक्त गश्ती अभ्यास का आयोजन किया गया है। दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पर, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, श्रीलंका या वियतनाम। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया और भारत के बीच अंडमान सागर में 38वां संयुक्त गश्ती अभ्यास जो है इसका आयोजन आपका यहाँ पर किया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो अंडमान और निकोबार कमांड की भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशिया नौसेना के बीच 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती 13 से 24 जून 2022 तक अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू के मध्य जो है इसका आयोजन आपका किया जा रहा है। 38वां कॉर्पोरेट दोनों देशों के बीच पहला महामारी के बाद समन्वित आपका यहाँ पर गश्ती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि हाल में किन दो देशों के बीच जो है 38वां संयुक्त गश्ती अभ्यास आपका जो है जिसका नाम है कॉर्पेट वह आयोजित आपका हुआ। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है इसका यहाँ पर आयोजन हुआ था। देखिए यहाँ पर एक जो है यहाँ पर वर्ड आया है, उसका नाम है जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य। अंडमान सागर तो आप जानते होंगे कि जो हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी से जैसे ही हम आगे जाते हैं तो वहां पर आपका अंडमान सागर आ जाता है। लेकिन जो मलक्का जल डमरू मध्य है वह क्या होता है, तो इसको जो है साधारण भाषा में हम जल संधि भी यहाँ पर बोलते हैं। तो जो जल संधि होती है वह क्या होती है, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी कि जो मलक्का जल डमरू मध्य है, मलक्का की जो जल संधि है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मैप में जो है आप यह यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो ऊपर है यह आपका मलेशिया है और नीचे जो है सिंगापुर है। इन दोनों के बीच जो यह आपकी जल संधि है उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नाम से आपका जाना जाता है। देख लेते हैं कि यह जो जल डमरू मध्य है या जो आपकी जल संधियां है आखिरकार होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो किसी दो बड़े पानी के स्रोतों जैसे बड़े जलाशय, सागर या महासागरों को जोड़ने वाले तंग जल मार्ग को जल संधि आपका कहा जाता है। यानी कि दो जलाशय को जोड़ता हो या फिर सागरों को जोड़ता हो या फिर बड़े बड़े महासागरों को एक तंग मार्ग आपका जोड़ता हो, जहां से कि आपके नाव वगैरह जो है पासिंग हो जाती है, जहाज जो है वहां से आपके गुजरते हैं। तो इस प्रकार का जो तंग जल मार्ग होता है उसको, और इसका आकार डमरू की तरह होता है, तो इस जल संधि को जल डमरू मध्य के नाम से जो है आपका यहाँ पर जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है यह दो महासागरों को जो है आपका यहाँ पर जोड़ रहा है। ऊपर की साइड आपका जो है अंडमान सागर है और इस साइड यहाँ पर यानी कि सिंगापुर वाले यहाँ पर देखे तो दक्षिण चीन सागर जो है आपका यहाँ पर आ जाता है। तो जो मलक्का जल डमरू मध्य है किन दो देशों के बीच है, तो यह आपका मलेशिया और सिंगापुर के मध्य है। किन दो सागरों को जोड़ता है, तो यह आपका अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, इन दोनों को आपका जोड़ता है। मलक्का जो जल संधियां होती है वहां से जो है आपके अक्सर जो ज्योग्राफी का पोर्शन होता है वहां पर जो है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जल संधियां भी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में जो है हमारा भारत जो है विभिन्न देशों के साथ जो है सैन्य अभ्यास जो है करता है, विभिन्न एक्सरसाइज जो है वो आपके यहाँ पर करता है। तो जो भारत है, भारत और अन्य देशों के बीच जो एक्सरसाइज आपके यहाँ पर आयोजित होती है उनको किन नाम
नामों से जाना जाता है, उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। संप्रीति की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच इसका आयोजन होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। वहीं मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच। व्रज प्रहरी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास भी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। नोमेडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन भारत जापान। सूर्य किरण भारत नेपाल। हैंड इन हैंड जिससे कि हम कभी भी हैंड नहीं मिलाते, उसका नाम है आपका भारत और चीन। भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है आपकी होती है। सिम्बेक्स की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच इसका आयोजन आपका होता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच इसका आपका आयोजन होता है। और कॉर्पोरेट की इसकी बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच जो है इसका आयोजन आपका किया जाता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए जो है कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि हमारी जो ऐप है सक्सेस विथ यू, उस पर जो है आपके लिए बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसमें कि विशेषकर अगर आप जिला न्यायालय जो हमारे मध्य प्रदेश जिला न्यायालय की सहायक ग्रेड 3 की जो एग्जाम है उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेनो मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार डिक्टेशन कोर्स जो है हमारी इस ऐप पर जो है उपलब्ध है। साथ ही 2015 और 17 में जो बोली गई डिक्टेशन है उसकी जो PDF है वह भी हमारी ऐप पर उपलब्ध है। साथ ही दोस्तों, अगर आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित संपूर्ण नोट्स और उससे जुड़ी जो टेस्ट सीरीज है हमारी इस ऐप पर उपलब्ध है। तो अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, आपने जो सपना देखा है उसको अगर आप साकार करना चाहते हैं तो इस ऐप को जो है अभी आप डाउनलोड कीजिएगा। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ ही इसको जो है आप प्ले स्टोर से भी सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपने जो सपने देखे हैं उनको आप यहां पर साकार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन तकनीकों का लाभ उठाने के लिए रेलवे के स्टार्टअप लॉन्च किया है। चार ऑप्शन है। PM नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, अश्विनी वैष्णव। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका यहां पर बनता है देश के जो वर्तमान में रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन तकनीकों का लाभ उठाने के लिए रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया है। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने किया है। और वर्तमान में क्या है? तो यह जो है वर्तमान में हमारे भारत के रेल मंत्री है। तो कब किया? 13 जून 2022 को नई दिल्ली में इनके द्वारा इसका शुभारंभ आपका किया जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर रेलवे की बात आई है तो रेलवे से जुड़े हुए कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1905 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इंजीनियर श्रीधरन को भारत के मेट्रो पुरुष आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डेहलोजी के शासनकाल में आपका हुआ था। और कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 में हमारे भारत में पहली ट्रेन जो है आपकी चली थी। कहां चली थी? तो मुंबई और थाने के बीच चली थी। कितनी चली थी? तो आपकी 34 किलोमीटर यहां पर चली थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर बनेगा कि भारत में या भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वह आपका कब होता है? वर्ष 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में प्रथम रेल आपकी कब चली थी? तो 1825 में। और कहां पर चली थी? तो इंग्लैंड में आपकी चलती है। अगला क्वेश्चन बनेगा रेल दिवस प्रतिवर्ष हमारे द्वारा कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को हम जो है रेल दिवस यहां पर मनाते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में प्रथम विद्युत रेल आपकी कब चली थी? तो यह आपकी चलती है 1925 में। 1925 में कंफ्यूजन मत होना। 1825 में विश्व में पहली रेल आपकी चलती है। कहां पर चलती है? इंग्लैंड में चलती है। और भारत में पहली प्रथम विद्युत रेल जो है आपकी 1925 में यहां पर चलती है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि दोनों के लास्ट में आपका 25-25 है, लेकिन जो आगे का ईयर है, आगे का जो सन है, उसमें आपका यहां पर चेंजेस है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कल के क्वेश्चंस का जो है यहां पर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है आप चैट बॉक्स में यहां पर बताते जाइएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहां पर बता दें कि डेली सुबह 6 बजे जो है इस वीडियो की प्रीमियर आपकी चलती है, यानी कि लाइव की तरह ही जो है यह वीडियो आपका चलता है, जिसमें कि आप चैट जो है कर सकते हैं और जो आपसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं उनके आंसर भी जो है आप यहां पर चैट बॉक्स में कर सकते हैं। तो डेली सुबह जो है आप हमारे साथ जुड़िएगा और जो करंट अफेयर्स है उसका लाभ लीजिए।
कीजिएगा। साथ ही जो यस्टरडे के करंट अफेयर्स का हमारे द्वारा यहाँ पर रिवीजन किया जाता है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप बताते जाइएगा, ताकि हमें भी यहाँ पर पता चले कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं जो कि हमारा यह जो डेली का वीडियो है इसको वॉच करते हैं, कितनों को याद रहता है और कितने लोग यहाँ पर इसका राइट जवाब आपका देते हैं। तो कल जो क्वेश्चन था कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन थे, 11 जून, 12 जून, 13 जून या 14 जून। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, प्रति वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 11 जून 2022 को पहली बार फीफा नेशंस कप के लिए किस देश ने क्वालिफाई किया है? तो हमारे भारत ने, हमारे इंडिया ने, हमारे हिंदुस्तान ने जो है इसके लिए आपका पहली बार क्वालिफाई यहां पर किया है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहां पर हमारा बनता है वह है कि अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है? तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर बनता है देश के दिल में, देश के हृदय में, यानी कि मध्य प्रदेश में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास यहां पर आपका किया जाएगा। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि भारत के किस भारोत्तोलक ने IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 55 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर बनता है सेनापति गुरु नायडू के द्वारा विश्व चैंपियनशिप पुरुषों के भारोत्तोलक IWF जो आयोजित हुई थी उसमें इन्होंने जो है 55 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जो है आपका जीता है। और कहां पर आयोजित हुई थी? तो मेक्सिको के लियोन में इसका आयोजन आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की है? राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाता है। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जो है इसका लॉन्च आपका यहाँ पर किया था। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है केरल के द्वारा जो है इसका आयोजन, इसको जो है आपका लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने उद्योगपति रत्न टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से आपका सम्मानित किया है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बनता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनको सम्मानित आपका किया गया है। कल का प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीनेशन एनोवैक्स लॉन्च हुआ है, यह किसके द्वारा बनाया गया? तो राइट आंसर आपका बनता है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन हरियाणा के द्वारा इसको आपका बनवाया गया था। आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि विश्व की पहली फिशिंग कैट की जनगणना किस झील में की गई है? 4 ऑप्शन है टिटिकाका झील, वान झील, वुलर झील या चिल्का झील। तो दोस्तों राइट आंसर जो है इसका यहाँ पर जो भी बनता हो आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसका लाभ जो है आप डेली उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।